और यीशु मसीह बोलते हैं कि जा पतरस, समुद्र में एक बंसी डाल, मछली निकलेगी, उसके मुंह से सिक्का निकलेगा। अपना और मेरा कर चुका देना उस सिक्के से। वो मेरे कल मनी देने वाला परमेश्वर है, जरूरतें पूरी करने वाला परमेश्वर है। आपका आमीन छोटा है। अगर आप एक पास्टर हैं, आपको बड़ी चर्च नहीं, आपको बड़ा मसा चाहिए, बड़ी चर्च अपने आप आ जाएगी। आपको बड़ा अभिषेक चाहिए। हालेलुया। आज लोग अभिषेक चाहते हैं, पर संगतियां बिल्कुल खराब हैं। चर्च कौन सी जाने? जो सबसे नजदीक हो। सामर्थ्य हो या ना हो, हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि किराया लगता है दूर वाली चर्च जाने में। और हम सोचते हैं हमें अभिषेक चाहिए, पर हम अभिषेक की वो वैल्यू, वो मूल्य देने के लिए तैयार नहीं। परमेश्वर के साथ रह रहे के चेले प्रार्थना करने के इतने आदी हो गए थे कि बाइबल की गहरी स्टडी बताते कि वो सुबह 9 बजे 1 घंटा, दोपहर 12 बजे 1 घंटा और 3 बजे 1 घंटा प्रार्थना करते थे। सिर्फ दिन की प्रार्थना 3 घंटे की थी उनकी। उपवास के साथ वो प्रार्थना करते थे। बाइबल रीडिंग, पुराने नियम वो पढ़ते थे, क्योंकि नया नियम अभी उन्होंने लिखना था। पर पुराने नियम से यीशु मसीह के बारे में ढूंढ ढूंढ के वो परमेश्वर के प्रचार, सुसमाचार की यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, लोगों को बताया करते थे। आज हम प्राइस नहीं पे करना चाहते हैं। संगति कोई भी चलेगी। बाइबल बताती, परमेश्वर ने कहा अब्राहम तू आशीष का मूल होगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुझे कोसेगा, चाहे तेरी पीठ पीछे कोसे तुझे, मैं उसे श्राप दूंगा, और जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। सुनो, अब वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया था, लूत के साथ नहीं, लेकिन लूत उसके साथ वैसे ही चल पड़ा। अब बाइबल बताती है जैसे अब्राहम अमीर होता गया, लूत भी अमीर होता गया। और लूत इस बात को भूल गया कि मैं इसलिए अमीर हो रहा हूं क्योंकि अब्राहम के सिर के ऊपर एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और मैं सिर्फ अब्राहम के अधीन हूं, इसलिए मैं फलवंत हो रहा हूं। एक दिन लूत के चरवाहों में और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि जानवर बढ़ गए थे, गाय बैल भेड़ बकरियां बढ़ गई थी। अब्राहम ने कहा लूत हमारा लड़ना अच्छा नहीं, तू इधर चला जा तो मैं इधर जाऊंगा, तू इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा। और लूत कहता ठीक है। एक बात बताओ, जब तक नौकर के सिर पे मालिक का हाथ नहीं होता, वो नौकर कभी भी लड़ता नहीं किसी से, याद रखना। ये बीच की चुगलियां थी जो नौकर और लूत में चलती थी कि सर आप और अमीर हो सकते हैं, आप और ब्लेस हो सकते हैं, पर अब्राहम से दूर चले जाइए क्योंकि जगह कम है और हमें आपकी भेड़ बकरियां ज्यादा बढ़ सकती हैं। और जब अब्राहम ने कहा लूत अगर तू इधर जाएगा तो मैं उधर जाऊंगा, चुन जो चुनना है, उसने एक भी बार नहीं कहा अब्राहम चाचा भाई आप चुनो, आप मेरे लिए चुनो, आपकी अगुवाई में मैं चलता आया हूं सदा। और लिखा लूत को कहा नहीं, लूत ने कहा नहीं, और लिखा लूत ने आंखें उठा के देखा, शारीरिक आंखें, और एक ऐसी जगह चुनी जो हरी भरी थी, पर वो सदोम के नजदीक थी, वो सदोम देश जो फ्यूचर में परमेश्वर के द्वारा नाश होने वाला था। लेकिन लूत ये बातें देख नहीं सका। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें शारीरिक थीं और अब्राहम की आंखें आत्मिक थीं। और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अब्राहम अब तू देख, जो भूमि तू देखेगा अब मैं तुझे दूंगा। बाइबल कहती थोड़े दिनों के बाद लूत लूटा गया। कुछ राजाओं ने हमला किया उसके इलाके पे, उसके इलाके के राजा पे, और लूत को लूट लिया। अब्राहम को पता चला कि मेरा भतीजा लूट लिया गया है। वो अपने 318 शिक्षित
लड़ाई में निपुण लोगों को लेके लूत का पीछा करके, राजा का पीछा करके लूत को छुड़ा के लेके आता है। और लूत को, बेवकूफ को, तब भी समझ नहीं आती कि ये अनॉइंटिंग है मुझे छुड़ाने वाली। और फिर बाइबल कहती वो फिर वहीं रहने लग गया जाके, और उससे अलग था वो। और बाद में जब सदोम और गमोरा नाश हुए, तब लूत का वंश भी पापियों की गिनती में गिना गया, और लूत भी नाश हुआ अपने घर और अपने कारोबार समेत। कितना बुरा अंत हुआ एक धर्मी का। कारण क्या था? संगति ना करना उस व्यक्ति की जिसके कारण वो आशीषित हो रहा था। वो आज भी धरती पे पुरुष चुनते हैं। याद रखना, दोनों कानों को खोल के सुनना। हालेलुया। उसको इतना भी समझ नहीं आया कि यही लूत की वजह से मैं छुड़ाया गया। अगर तो उस पे अनॉइंटिंग होती तो वो राजाओं को मारता, क्योंकि उसके पास भी नौकर चाकर थे, लड़ने वाले पुरुष थे। पर वो मसा वो जानता था वो सिर्फ अब्राहम के पास है। हालेलुया। लोगों ने कहा ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, इनके हाथों से एक लंगड़ा कैसे चल सकता है? ये पतरस और यूहन्ना नहीं है क्या? ये वही पतरस नहीं है कि जो मछुआरा है? कुछ लोग बोले नो 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 वेट, क्या ये वही पतरस और यूहन्ना नहीं है जो यीशु मसीह के साथ रहे? इसीलिए ये अभिषिक्त हैं, क्योंकि अच्छी संगति में रहे हैं। अच्छी संगति आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, वो आपकी लाइफ बदलने वाली है। आमीन। छोटे हालेलुया। लूत को गलती लग गई। उसे लगता कि शायद मैं अपने दिमाग से रिश्तेदारी नहीं, बल्कि एक उसका फादर, एक पास्टर और एक मेंटर था उसका। शैतान धीरे धीरे काम करते हैं। हो सकता है वो किसी वॉलंटियर के बीच से काम करे आपको चर्च से हटाने के लिए, और वो वॉलंटियर आदमी को ये भी हो सकता है, लेकिन उस दिन उसका दिन अच्छा ना हो, ये भी हो सकता है। अपनी संगति को बना के रखो। इसलिए जब लोग पूछेंगे कि या ये वही नहीं, ये वही राजू नहीं जो साइकिल पे जाता था, आज इसकी इतनी बड़ी चर्च कैसे है? ओह जीसस। वही कमला नहीं जो 18 साल से जो डॉक्टरों के पास जा रही, इसका पेट कैसे बढ़ा हुआ है? इसको ब्लेस किसने किया है? आज अमी छोटे। क्या ये वही बंदा नहीं जो मांगता था आज दे रहे? ये क्या हुआ? लोग बोलेंगे नहीं, ओ नहीं नहीं नहीं, ओ ये चर्च जाने लग गया, ये बंदा चर्च जाने लग गया, खामरा चर्च जाता है, ये फलानी चर्च जाता है, डिमकानी चर्च, आपका आमीन छोटा चर्च। आपकी लाइफ चेंज होने वाली इस अनॉइंटिंग की वजह से। आमीन छोटा, आमीन ऊंचा, आपका ऑनलाइन आमीन ऊंचा, फिर से बड़ा आमीन, आमीन। ये अनॉइंटिंग आपको चेंज करने वाली, निराशाएं खत्म करने वाली। याद रखो, ये प्रोफेसी आप अपने परिवारों के मूसा बनने वाले हैं, और अब अपने अपने मोहल्ले के पतरस और पौलुस बनने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। लोग भूल जाते हैं, इसीलिए जब सब कुछ खराब होता है फिर वो वापस भागते हैं। मेरा एक आत्मिक भाई मेरे आत्मिक पिता से अलग हो गया। तब वो इतना ज्यादा आत्मा में था कि उसको परमेश्वर ने उससे हल्की हल्की बात करनी शुरू की थी, क्योंकि मेरे आत्मिक पिता ने उसके सिर पे हाथ रखा था, उससे बात करते थे। बात और डेली उसके साथ आना जाना, यही मसा होता है। सिर्फ हाथ रखना मसा नहीं होता, अपने फादर की सेवा करने से मसा आता है। और जब एक दिन ऑफिस में कुछ लड़ाई की वजह से वो चला गया, और थोड़े दिन के बाद जब मैंने उससे फिर से अपने फादर के पास वापस मेल मिलाप करके भेजा, तो उसने मुझको पिछले दिनों में बताया, कहता जो मसा मेरे सिर के ऊपर था जाने से पहले, वो कभी वापस नहीं आया मेरी लाइफ में। कहता वो दोबारा अभी नहीं आया। आएगा कि नहीं आएगा? मैं कहा आएगा, बट अभी नहीं, मेरे को पता है अभी नहीं, अभी आएगा भी नहीं जल्दी। आप देखते हैं कुछ लोगों को संगति की वजह से वो कुछ करते हैं, कुछ बनते हैं या कुछ गाते हैं, कितना मसा उतरते हैं,
पर जैसे ही उस अनॉइंटिंग की कदर करना वो बंद करते हैं, मसा उतरना बंद हो जाता है और लोग सोचते हैं ये क्या हुआ, मसा कहां है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है और ऐसा बिब्लिकल है। एकदम से तू वापस जाएगा भी तो मसा एकदम नहीं उतरेगा, तेरे को वेट करके फिर एबीसीडी शुरू करनी। अभी वो फिर एबीसीडी कर रहे हैं। शैतान आपसे डरता नहीं, वो वचन से और अभिषेक से डरते हैं। हालेलुया। और जब अभिषेक एक लाइफ के ऊपर आता है तो वो डरता है, फिर वो डरता है। मैंने कहा ओ आमीन। छोटा चर्च, अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन नाश कर दिया जाएगा। हालेलुया। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। पतरस और यूहन्ना के उस काम के कारण लोग हैरान थे, ये क्या हो रहा है, ये वही लंगड़ा नहीं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन ये आज चंगा कैसे हुआ। कहते नहीं, चंगा तो हुआ लेकिन इन्हीं लोगों के द्वारा हुआ क्योंकि ये लोग यीशु मसीह के साथ रहे। संगति, अच्छी संगति बुरे चरित्र को अच्छा करती, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। अगर किसी चीज के पीछे भागना है तो वो अभिषेक होना चाहिए। कहता यहोवा को और उसके सामर्थ्य के खोजी बनो, उसके फेस के, उसके चेहरे को निरंतर खोजते रहो। चेलों ने भी सेवकाई शुरू करनी ना चाहिए, चाहे उन्होंने यीशु मसीह को शरेआम देखा, मिरेकल्स देखे, विधवा के बेटे को जिंदा होते देखा, चंगे होते देखा, अंधे को आंखें मिलती देखी, यीशु मसीह को जी उठते हुए देखा, मिरेकल्स देखे, प्रूफ देखे जी उठने के, फिर भी सेवा शुरू नहीं की। यीशु मसीह ने कहा था जब तक तुम स्वर्ग से पवित्र आत्मा को ना पाओ कुछ भी शुरू मत करना। चाहे तुम वचन के जानकार हो, तुम जानते हो मैंने क्या बोला, तुम वचन जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो जो मैंने तुम्हारे सामने किया, तुम मेरी गवाही दे सकते हो, बता सकते हो लोगों को मैंने क्या क्या काम किए, प्रेयर कर सकते हो, पर यीशु मसीह ने कहा नहीं, अभी मत जाना, क्योंकि मैं तुमको पेंटिकोस्ट के दिन मैं तुमको पवित्र आत्मा दूंगा, तब तक यरूशलेम में रुके रहना। हालेलुया। और लिखा यरूशलेम में पेंटिकोस्ट के दिन जब लोग त्योहार मना रहे थे और चेले अंदर प्रेयर कर रहे थे, इसलिए मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा पाए हुए लोग पेंटिकोस्टल नहीं है, क्योंकि पेंटिकोस्ट त्योहार मनाने वाले लोग तो बाहर थे, त्योहार मना रहे थे, लेकिन अंदर जो बैठे थे चेले वो प्रेयर कर रहे थे। आप प्रेयर करने वाले चेले हो और हम हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं। पेंटिकोस्टलों गले लगाते हैं, कैथोलिकों, सीएनआईओ, हमारा एक ही मकसद है आपको स्वर्ग भेजना, एक ऐसी सामर्थ्य जिंदगी देना कि आप शैतान के सब तीरों को बुझा के अपने असली घर में सही सलामत पहुंच सको, अपने परिवारों के साथ, अपने मोहल्लों, नगरों, देश के साथ। आमीन। तैयार हैं आप उसकी सामर्थ्य से भरने के लिए? कहता अभिषेक के कारण, सामर्थ्य के कारण तेरा हर जुआ तोड़ा जाएगा, नाश किया जाएगा। और जुआ टूटेगा अभिषेक के कारण, अभिषेक आएगा संगति के कारण। हालेलुया। संगति के कारण लूत की वो अनॉइंटिंग नहीं थी, वो लोगों को हरा सके, अपने आप को सुरक्षित रख सके। आमीन। लेकिन वो अब्राहम की अनॉइंटिंग थी, बार बार उसने उस अनॉइंटिंग को चखा भी, देखा भी, तभी भी समझ नहीं पाया। अपने हाथों को उठा के बोलो, हर वो आत्मा जो मेरी समझ को नाश करती है पर नाश हो जाए। मांगो एक सेकंड के लिए ऊंची आवाज में बोलो, हर वो आत्मा जो मेरी समझ को नाश करती, नाश हो जाए, निकल जाए। बोलो जाए, बोलो आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो ऊंची आवाज में बोलो 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 बोलो, हर वो आत्मा नाश हो जाए। मांगो
In the name of Jesus. जो मेरी समझ को नाश करती है, आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। ऊंची 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 आवाज में थैंक यू जीसस क्राइस्ट। रब तो खाना बसामरी अंदानबा नब्रो साला बखारा बशुंदे नम्रो पासम्रो एबल किने काबिल किने उस पवित्र आत्मा के तेल को उंडेलने के लिए स्वर्ग से आपका सिर खाली ना रहे आज मीटिंग के बाद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन हो जाए, ओ यस, ऐसा आमीन चाहिए जो खत्म ना हो। अपने पड़ोसी को मत देखो, आपका पड़ोसी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया।